दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके कारनामे तथा चमत्कार देख के लोग हैरत में पड़ जाते हैं। अपने कड़क अंदाज और बयानों को लेकर बाबा जी आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि भारत में भी कुछ ऐसे बाबा मौजूद हैं जिनके सामने धीरेन्द्र शास्त्री भी कुछ नहीं हैं। आखिर वे कौन से बाबा हैं जो कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से बढ़कर हैं? आज हम जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है। अपने सख्त मिजाज और चमत्कार की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात जान लेते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि उनके दरबार में जाने से उनकी समस्या हल हो गई है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने चमत्कारों की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को आए दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में महाराज समिति ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वे अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लेकिन बाबा जी चमत्कारिक है। उन्होंने ये साबित कर दिया है नेशनल मीडिया के सामने कि वे जो बोलते हैं वे सच बोलते हैं। दोस्तों, जब रिपोर्टर के सामने उनकी सारी सच्चाई बताई तो रिपोर्टर भी बाबा जी को सलाम करने लगा। इस बात पर बाबा जी ने कहा कि अब उन्हें किसी को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यही वजह है कि बागेश्वर धाम का दरबार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगने लगा है। दोस्तों, इस दरबार में मशहूर गायक मनोज तिवारी तथा साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार भी जा चुके हैं। दोस्तों, यह एक दिन का कमाल नहीं है, इसके पीछे कहानी छिपी है उस बच्चे की जो कभी परेशान हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, बात करें धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन की। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में हुआ था। भले ही धीरेन्द्र शास्त्री के पास आज करोड़ों रुपए की दौलत है, लेकिन पहले इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, शुरुआत में उनके दादाजी दरबार लगा के लोगों की मदद करते थे, लेकिन उस समय उनके दरबार में बहुत ही कम लोग आया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने गांव से ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद अपने दादाजी के साथ रहकर बालाजी की पूरी मन से सेवा करने में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के पश्चात उनके दादाजी की मृत्यु हो जाती है और उनके चले जाने के बाद दरबार सूना सूना हो जाता है। दादाजी की मृत्यु के बाद बालाजी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ा और एक दिन बालाजी महाराज की उनके दादाजी की उन पर कृपा होती है और उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है, जिनकी मदद से वे लोगों की मन की बात जान जाते हैं। लोगों के बहुत से समझाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दरबार लगाना शुरू किया और वह लोगों की मन की बात का पता लगाकर उनकी समस्याओं को हल करने लगे और यही बागेश्वर बाबा महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज हम ऐसे संतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सामने बागेश्वर धाम सरकार की शक्तियां भी कम है। नंबर 1, रामभद्राचार्य महाराज। दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 में एक विशिष्ट गोत्री सरयू प्रवीण ब्राह्मण परिवार उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सोटी गृह में हुआ था। वे जन्म से देख नहीं सकते थे। 17 वर्ष तक उनका कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने के लिए ब्रेल लिपि तथा किसी भी लिपि का उपयोग नहीं किया था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर गुरुजी उस समय सामने आए जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था। उस वक्त उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में गवाही दी थी। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिले थे। जब लोगों ने उनसे पूछा इस मुलाकात के बारे में, तो बागेश्वर धाम सरकार के महाराज ने जगत गुरु भद्राचार्य को अपना गुरु बताया और बताया कि उन्हीं की कृपा से उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हुई है।